कोई जोड़ा है, जंगल में थिरक रहा है, बदन से चिपके हुए चुस्त कपड़े पहने हुए, वो भी ऐसे जैसे प्रागैतिहासिक कालखंड के हों। सर पर मुकुट है, दोनों के। मुकुट का शेप किसी फन फैलाए नाग की तरह है। पैर नंगे हैं, दोनों ही अजीब अजीब भाव भंगिमाएं दिखाते हुए नाच रहे जा रहे हैं। नहीं, ये किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन या थीम बेस्ड डांस पार्टी का वर्णन नहीं है। ये हमारे हिंदी सिनेमा का नाग नागिन वाला जोड़ा है जो मिलन का मौसम सेलिब्रेट कर रहा है। आगे की कहानी स्वादानुसार अलग हो सकती है, लेकिन इस दृश्य के बिना हिंदी सिनेमा में नाग नागिन पर बनी फिल्म की कल्पना करना भी असंभव है। मेरी समझ में तो ये आज तक नहीं आया कि इच्छाधारी नाग नागिन जब अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकते हैं तो ये महाभारत के समय की ड्रेस ही क्यों चुनते हैं कमबख्त। सांप के नाप की जीन्स या टी शर्ट नहीं मिलती क्या बाजार में? बहरहाल, कपड़ों के अलावा भी नाग नागिन के कुछ एक ऐसे फिक्स कारनामे हैं जिनको शामिल किए बिना उन पर फिल्म बन ही नहीं सकती। जैसे नाचते वक्त फन के आकार में हथेलियां फैलाकर डसने का अभिनय करना। मुझे अक्सर इसे देख के क्रिकेट में कैच पकड़ने की वो रिवर्स कप टेक्निक याद आती है, जिसमें आज तक किसी भारतीय खिलाड़ी को महारत नहीं हासिल हुई। याद कीजिए आईपीएल का वो मैच जिसमें विराट कोहली ने एक अहम मौके पर रिवर्स कप तकनीक से डेविड मिलर का कैच लेने की होशियारी दिखाई थी और गेंद उनके मुंह से आ टकराई थी। कैच और मैच दोनों छूट गए थे हाथ से। बहरहाल, ये विषयांतर हो रहा है, सो लेट्स गेट बैक टू अवर नाग नागिन। हाँ, तो बॉलीवुड ने जब जब भी हमारी मुलाकात रेप्टाइल प्रजाति के इस महत्वपूर्ण जीव से कराई है, जी भर के स्टीरियोटाइपिंग की है। एक तो इन इच्छाधारी नाग नागिन का बीन से भयंकर बैर रहा करता था। तांत्रिक लोग एक ही घिसी पिटी धुन पर बीन बजाते हुए नाग नागिन को लिटरली तिगनी का नाच नचा दिया करते थे। इधर बीन बजी नहीं कि उधर आहे कराहे शुरू। बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाते थे नाग महाशय या नागिन, जो भी उपलब्ध हो, जैसे बीन में से क्लोरोफॉर्म छिड़का जा रहा हो। ऐसे कठिन अवसर पर भी डांस निकल जाया करता था कमबख्तों का। एक मसला नागमणि का भी हुआ करता था। हमारा मेन विलन उसे हासिल करने के लिए नाग नागिन को कुत्ते की तरह सूंघता फिरता था सारी फिल्म में। तमाम जरूरी फैक्ट्स की एक लिस्ट बनाकर अपने झोले में रखता होगा शायद। जैसे पूनम की रात को मिलन से जस्ट पहले नागों का जोड़ा मणि साइड में रखकर उसके उजाले में डांस करता है, वगैरह वगैरह। बड़े जतन से और छल कपट की तमाम बचकानी हरकतों के बाद जब मणि के दर्शन उसे और दर्शक दोनों को होते थे तो सामने आता था कि अनमोल नागमणि मेले में मिलने वाले उस नकली हीरे जैसा है जो 5 रुपए में भी महंगा है। दूर फिटे मुंह। भारत का पहला स्कैनर रीना रॉय की आंखें थी। इस बारे में तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। फिल्म नागिन में उन्होंने अपने नाक के हत्यारों को अपनी आंखों में कैद कर लिया था और फिर चुन चुन के बदला लिया। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस जमाने में भी थी, यही ये बात साबित करने के लिए काफी है कि हम विश्व गुरु रहे हैं। ये तो उन कमबख्त फिरंगियों ने हमारा सारा ज्ञान चुरा लिया। बहरहाल, फिर से विषयांतर हो रहा है और इस बार खतरनाक टेरिटरी में कदम पड़ गया था। सांपों का डसना तो चलो नेचुरल क्रिया मानी जा सकती है, लेकिन जहर रिवर्सल की जो चमत्कारी प्रक्रिया हमने ईजाद की वो किसी माइकल एल की बस की बात नहीं है। सांप के काटने के बाद मर चुके आदमी को फिर जिंदा करने की इस तकनीक को नोबेल कैसे नहीं मिला आज तक, यही यक्ष प्रश्न है। वही भारत विरोधी साजिश, और क्या। जहां नाग ने काटा है उसी घाव से नाग को अपना जहर वापस चूसने पर मजबूर कर देता था हमारा तांत्रिक। इस रिफंड को रिसीव करते ही नाग का मर जाना लाजमी होता था। वैसे इसका क्या मतलब हुआ? नाग अपने ही जहर से मर गया? आज तक ऐसा कोई सज्जन डायरेक्टर नहीं मिला है जो इस पहेली का उत्तर दे दे। खैर, आइए कुछ एक ऐसी फिल्मों पर नजरें डालते हैं जिन्होंने नाग नागिन की दुनिया को कॉमेडी की सीमाओं में प्रवेश करवा दिया था। नाचे नागिन गली गली। दामिनी फेम मीनाक्षी शेषाद्री ने जाने किस घड़ी में इस फिल्म के लिए हाँ की होगी। महाभारत सीरियल में कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज इसमें उनके नायक हैं, वो भी डबल रोल में। कहानी न बताकर आप लोगों पर हम एहसान कर रहे हैं। फिल्म कैसी रही होगी इसका अंदाजा ऐसे डायलॉग से लगा लीजिए जिनमें नागिन कहती थी, मेरे स्वामी, आपको वापस लाने के लिए अगर मुझे स्वर्ग भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगी। फिल्म में एक सीन है जहां मीनाक्षी अजीब से हाव भाव में बीन पर नाचते हुए गुंडों से फाइट करती है। उस सीन को देखने के बाद नागों ने यकीनन डायरेक्टर की फोटो भी अपनी आंखों में बसा ली होगी। खैर, अगली फिल्म है शेषनाग। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। ये फिल्म रेखा के ऐसे ही अनजाने पापों का फल माना जाए।
जितेंद्र बने थे उनके प्रियतम नाग और खलनायक की भूमिका में ओवर एक्टिंग की थी डैनी ने। उनका शमशान घाट के मुर्दों वाला डायलॉग बार बार सुनने के बाद ही हमें समझ आया कि ये फिल्म उन्हीं के लिए बनाई गई थी, शमशान घाट के मुर्दों के लिए। बहरहाल रेखा के फैन ये फिल्म ना ही देखे तो बेहतर है। उमराव जान से यहां तक का सफर आपको रुला देगा। तुम मेरे हो, यकीन कर लो इस फिल्म में आमिर खान थे, वही दंगल, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती वाले आमिर खान। अब इस फिल्म की क्या ही तारीफ करें। अजीब अजीब सीन्स की इतनी भरमार है इस फिल्म में कि शुरू में हैरानी से खुला हुआ आपका मुंह तमाम फिल्म भर पूरा टाइम खोला ही रहता है। कबीलों की विचित्र परंपराओं से लेकर नागों के वियर्ड बिहेवियर तक सब कुछ अजीब ही अजीब है हर तरफ। अगर गलती से भी ये फिल्म टीवी पर चल जाए तो तत्काल टीवी बंद कर लीजिएगा, बंद ना हो तो तोड़ दीजिएगा, लेकिन हर हाल में इस फिल्म से बचे रहिएगा। नाग नागिन, तुम भी। मंदाकिनी को नाग नागिन नाम की इस फिल्म में देखने के बाद निराशा की भावना से तड़पते उनके फैंस ने यही बोला होगा, तुम भी। राजीव कपूर और मंदाकिनी की जोड़ी ने राम तेरी गंगा मैली में साथ काम किया था। उसी सफलता को भुनाने के चक्कर में उन्होंने ये फिल्म कर ली और अपने समूचे करियर को ही मैला कर डाला। फिल्म में एक सीन है जहां इंसानी रूपधारी नागिन को सुरूर में लाने के लिए टेप रिकॉर्डर पर बीन की धुन बजाई जाती है। इससे हमने क्या सीखा? ये सीखा कि ऐसी परिस्थितियों में बीन का सदैव उपस्थित होना जरूरी नहीं होता, रिकॉर्डिंग से भी काम चल सकता है। तो ऐसी ही विचित्र थी भाई ये फिल्म। आहा, आला रे आला, अरमान कोहली आला। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम की उनकी फिल्म नागों द्वारा हाईटेक दुनिया में दी गई दस्तक थी, और दस्तक भी ऐसी कि दरवाजा ही टूट गया। लगता है डायरेक्टर का मन था सुपर हीरो वाली फिल्म बनाने का, प्रोड्यूसर नाग नागिन वाली फिल्म बनाना चाहता था। ईश्वर ने दोनों की सुन ली और पर्दे पर नाजिल हुआ ये शाहकार। हॉलीवुड की फिल्म मैट्रिक्स से तमाम सीन कॉस्ट्यूम सहित चुराए गए, एक नागिन ली गई, उसके साथ बदफैली करवाई गई और फिर उसका 400 साल पहले का नाग प्रेमी वर्तमान में बुलवाया गया, जो सिवाय नाग के सब कुछ लगता था। फिर आगे जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। कौन भूल सकता है वो सीन जब अरमान कोहली भागते भागते मोटरसाइकिल में बदल जाते हैं। ऊपर से सोनू निगम की एक्टिंग अलग लेवल का सिरदर्द थी। वो गायकी में जितने सुरीले हैं, एक्टिंग में उतने ही है। अभी तो हम आपको उड़ने वाले भारतीय सांपों के बारे में नहीं बता रहे हैं, बाकी पता तो आपको सब रहता है बॉस। बहरहाल सांप प्रेमी बॉलीवुड ने जितना भी डसा हो दर्शकों को, उसे महज इस एक करिश्मे के लिए माफ किया जा सकता है, और वो है श्रीदेवी की नगीना और उसका वो वाला गाना, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, कतई मास्टरपीस। खैर, अब नाग पुराण को टोकरी में समेटते हैं और आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एपिसोड में। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।